क्या इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट आईसीसी इजरायल के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू के खिलाफ वारंट जारी करेगा? क्या कुछ अधिकारियों के साथ साथ उनके खिलाफ भी वारंट जारी हो सकता है? मामला गाजा में युद्ध को लेकर है। असल में एनवाईटी की एक रिपोर्ट कहती है और इजरायली अधिकारियों के हवाले से ही कहती है, जिनका नाम नहीं दिया गया है। यह कहती है कि इजरायल को अंदेशा है कि कुछ अधिकारियों के साथ साथ पीएम बेंजामिन नेतन्याहू के खिलाफ भी आईसीसी वारंट जारी कर सकता है। गाजा में मानवीय मदद पहुंचने से रोकने के आरोप इजरायल के ऊपर काफी वक्त से लग रहे हैं। हालांकि इजरायल इससे इनकार करता है, लेकिन इसी मामले में माना यह जा रहा है कि हो सकता है कि इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट कुछ इजरायली अधिकारियों और पीएम बेंजामिन नेतन्याहू के खिलाफ वारंट जारी कर सकता है। इस रिपोर्ट से पहले शुक्रवार को नेतन्याहू ने एक सोशल मीडिया पर पोस्ट किया। उसमें उन्होंने ये कहा कि कोर्ट के फैसले का कोई असर इजरायल की कार्रवाई पर नहीं होगा, लेकिन ये एक खतरनाक उदाहरण तय कर देगा उन सब के खिलाफ, उन सभी लोकतांत्रिक देशों के नेताओं और सैनिकों के खिलाफ जो कि आतंकवाद के खिलाफ या फिर अपने देश के ऊपर हुए हमले के खिलाफ वो कार्रवाई कर रहे हैं। तो उनके लिए एक उदाहरण ये तय कर देगा। उन्होंने ये भी कहा कि अपने रहते वो इजरायल के आत्मरक्षा के अधिकार को ठेस नहीं लगने देंगे। ये क्यों पोस्ट उन्होंने डाला ये तो साफ नहीं है, लेकिन एनवाईटी की रिपोर्ट कहती है कि उसको इस प्रकार की जानकारी मिली है कि आईसीसी वारंट जारी कर सकता है। किस स्टेज पर ये वारंट है ये अभी साफ नहीं है। क्या इस पर कार्रवाई शुरू हो गई है कोर्ट में, इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। हालांकि इस सब के पहले जो कोर्ट के वकील हैं, इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट के वकील हैं करीम खान, उन्होंने कहा था कि इजरायल गाजा युद्ध के दौरान जो घटनाएं हुई हैं उनकी जांच की जा रही है। लेकिन वारंट के मसले पर जब उनके दफ्तर से पूछा गया तो उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया है। इस वारंट का मतलब क्या होगा? इस वारंट का ये मतलब होगा कि इजरायल जो कार्रवाई कर रहा है उसके लिए एक नैतिक तौर पर एक फटकार होगी, एक बेइज्जती की बात होगी। और ये सवाल कई देशों ने उठाया है कि कार्रवाई जो है गाजा में वो जरूरत से ज्यादा है, लेकिन इजरायल का पीएम नेतन्याहू का कहना है कि उनका लक्ष्य है हमास को खत्म करना और वो करने के बाद ही ये युद्ध रुकेगा। तो क्या होगा फिर? असल में आईसीसी जो है वो दुनिया की अकेली ऐसी स्थायी कोर्ट है जहां पर युद्ध अपराध, नरसंहार, जिनोसाइड और मानवीयता के खिलाफ जो क्राइम होते हैं, जो अपराध होते हैं, उनके खिलाफ व्यक्तियों पर मुकदमा चलाया जा सकता है। लेकिन कोर्ट की अपनी कोई पुलिस नहीं है। वो उन सभी 124 सदस्य देशों पर निर्भर करता है, जिनमें से अधिकतर यूरोपियन देश हैं, ताकि वो उसके आदेश को कैरी आउट करे, उसके आदेश का पालन करा सके। अमेरिका और इजरायल इस कोर्ट के सदस्य नहीं है। वैसे तो भारत, चीन और रूस भी इस कोर्ट के सदस्य नहीं है। और इसके पहले आईसीसी ने रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के खिलाफ रूस यूक्रेन युद्ध के दौरान जो कई घटनाएं हुई हैं उन पर उन्होंने एक वारंट जारी किया था। तो जो अधिकतर जो असर हो सकता है वो ये कि कई देशों में जो ट्रैवल जो है वो मुश्किल हो जाता है और यही हो सकता है ज्यादा से ज्यादा। लेकिन फिलहाल जो है ये अभी कयास लगाए जा रहे हैं कि क्या ऐसा हो सकता है। अगर ये होता है तो एक बहुत बड़ी फटकार होगी इजरायल के लिए। दिल्ली से कादम्बिनी शर्मा, एनडीटीवी इंडिया।